अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तिवारी जी फिर से आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं। नहीं भाभी, जोर से बोलिए। हाँ, वो हम तो मात्र इतना कहना चाह रहे हैं कि भभूति जी की इस सोच की जिम्मेदार है उनकी बेरोजगारी। अगर उन्हें रोजगार मिल जाए भाभी जी, तो उनकी ऐसी सोच कतई ना हो। आप सही कह रहे हैं तिवारी जी, एकदम सही कह रहे हैं। खाली दिमाग में ही ना ऐसी बातें आ सकती हैं। तो इसीलिए भाभी जी उनके खाली दिमाग को भरिए। ये प्रसाद है भाभी जी, ये उन्हें खिला दीजिए जी। ये कहाँ का प्रसाद है? ये भाभी जी बहुत बड़े बाबा हुए हैं, महापुरुष चिरकिन बाबा। बस उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्तियां जो है इस प्रसाद में डाल दी है। जो भी इस प्रसाद को खाएगा उसके ऊपर लगा कलंक मिट जाएगा। मतलब भभूति जी नल्ले से कामकाजी हो जाएंगे। तिवारी जी, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती हूँ। सब अंधविश्वास की बातें, आपको पता है। आपको बस इतना करना है कि आप भभूति जी को ये प्रसाद खिला दीजिए। अगर भभूति जी ने ये प्रसाद खा लिया और उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त हो गया तो फिर मतलब समझ लीजिए कि विश्वास है। और अगर नहीं रोजगार मिला तो फिर अंधविश्वास है। अरे भाभी, प्रसाद ही तो खिला रहे हैं, कोई जहर थोड़ी ना खिला रहे हैं आप भी। बस ठीक है। अबे डैडू आजा बाहर। यार ये चार्ज भी ना 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ खाने पे, पता नहीं कहाँ चले गए। विभू, ये लो, ये एक और आ गई, सोने पे सुहाग। हेलो बेबी, तूने लंच वंच किया कि नहीं? मैं ना लंच हमेशा टाइम पे खाती हूँ, तुम ही 1 घंटा लेट हो पूरे। यार चार्ज का वेट कर रहा हूँ यार, पता नहीं कहाँ चले गए वो। ये लो, कलाकंद खाओ। नहीं बेबी, मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ बिकॉज उससे फैट बढ़ रहा है मेरा यार। आई एम अवॉइडिंग स्वीट्स। सुनो, तुम ना मेरे सामने ज्यादा नखरे मत दिखाओ। कल ही मैंने देखा चुपके से फ्रिज में से निकाल के मिठाई के डब्बे से मिठाई खा रहे थे। अरे कोशिश कर रहा हूँ यार वेट लूज करने की यार। अगर तुमने ये नहीं खाया ना तो जो तुम्हारी रोजगार की बस है वो छूट जाएगी और फिर तुम किसी भी बस में नहीं चढ़ पाओगे और जिंदगी भर पैदल ही पैदल भागोगे। यार तुम फिर आ गई बस के टॉपिक के ऊपर। वो तो आना ही था, मैं तो एक बस हूँ ना। यार तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कलाकंद क्यों खिला रही हो मुझे? वो मेरी एक फ्रेंड है, वो बाबा चिरकिन के यहाँ गई थी, वहां से ये प्रसाद लेकर आई है और उसका ये दावा है कि अगर तुमने ये खा लिया ना तो तुम्हारे रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे और तुम्हारी बस में जो ये बेरोजगारी के कांटे के पंक्चर लगे हुए हैं वो चले जाएंगे, ठीक हो जाएगी तुम्हारी बस और भागने लगेगी। यार तुम तो इन सब बातों को बड़ा अंधविश्वासी कहती हो। यार वो ऐसे भी तो तुम नल्ले ही बैठे हो इतने सालों से। खा लो, अगर काम कर गया तो विश्वास, नहीं तो अंधविश्वास। खा लो खा लो। लेकिन बेबी फिर भी आई Eat it। आजमाने में कोई बुराई नहीं है। पूरा खाओ। अरे भाई लौंडे, ये क्या तुम्हारा बाथरूम कैसा है? मैं टॉयलेट करके बाहर निकला, हाथ धोने लगा तो पानी नहीं है। कमाल है यार। क्या खाने में क्या है? अरे क्या रोटी शुरू नहीं किया आप लोगों ने? लो बेटा, लो बेटा, आप लो, ले लौंडे, ले रोटी रोटी, पकड़ पकड़। ये क्या है इसमें? लो लो लो, अपना ही घर है बेटा, लो लो लो, घर तुम्हारा है। तो हम मैं ये कह रहा था कि क्या है, मतलब कि घर पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी आ रहा है अंकल, लेकिन बूंद बूंद आ रहा है। बूंद नहीं रहा, बूंद नहीं रहा, बूंद नहीं रहा, बूंद नहीं रहा, बूंदी। क्या जरूरत है तुम्हें बूंद कहने की? अरे मुझे क्या मालूम था कि बूंद से बूंदीराम कनेक्ट कर लेंगे। अंकल वो ड्रॉप आ रहा है पानी। तो ठीक कराना फिर लौंडे। अंकल 2 ही लोग थे तो सोचा क्या ठीक कराऊं, लेकिन अब ठीक कराना पड़ेगा। अच्छा अंकल ये बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं आप? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटा टॉयलेट करके एकदम लाइट फील कर रहा हूँ, अच्छा हो गया। अदरवाइज कैसा फील कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? अदरवाइज तो बात मत कर लौंडे। मेरी आंखों के सामने वो कच्चा बनियान का अश्लील नाच अब तक रह के आ रहा है। खाओ बेटा खाओ। अंकल जी
उसे छोड़िए, मुझ पे ध्यान दीजिए, मैं करूंगा आपको। तिवारी जी, आपकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। तो आपकी कौन सी है? नहीं है हमारी, उसकी वजह भी आप हैं। आपका जो ये नचासी का जो वायरस है आपने फैलाया हुआ है ना, उसकी वजह से हमारी जो जिंदगी है ना, उसकी रेल बन गई है। हमारी जिंदगी की रेल बन रही थी, इसलिए हमने वो आपकी तरफ ट्रांसफर कर दिया। हम क्या करते? दिल तो कर रहा है कि आपके बिस्तर पे ना अंगारे बिछा दूं, ताकि आपका जो वो नचासी का वायरस है ना, जल कर राख हो जाए। आज हम घर के बाहर खड़े हैं बिकॉज ऑफ यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल। चुप रहिए, डोंट टॉक। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। लो, इस बर्थडे को खुशी है। मतलब बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मेरे इस दुख में शामिल हुए हैं। ये बूंदीराम का प्रसाद बांट दो। हाँ, वो कहा है ना कि बूंदी अंकल का आत्मा का शांति के लिए हम पूजा रखे रहे, और वो पूजा में बूंदी का ही प्रसाद रखे डैडू। नहीं, मुझे नहीं। लड्डू की भाई नहीं! खबरदार, अगर इन दोनों को बूंदीराम की बूंदियां दी हैं तो। अब बाकी लोगन को बांट दे। हाँ, बांट दो। भूरे अंकल, बूंदी अंकल के बारे में 2 शब्द कहिए ना। 2 शब्द। बूंदी राम। ये लो, 2 शब्द कह दिए इन्होंने, बूंदी राम। अब अंकल, 2 शब्द से मेरा मतलब था कि थोड़ा डिटेल दीजिए ना कि वो कैसे थे। अरे बेटा, क्या बोलूं मैं बूंदीराम के बारे में। बूंदीराम आदमी नहीं था। अच्छा जी, वो आदमी नहीं था, औरत था। व्हाट द फिश? हम तो आदमी समझे बैठे थे। अरे ये मतलब नहीं है, आदमी नहीं था मतलब वो आदमी नहीं, हीरा था, हीरा। और डायमंड। बड़ा प्यारा दोस्त था मेरा। सारा बचपन हमने साथ में गुजारा बेटा, सारा बचपन तरह तरह की खेल खेलते थे, लट्टू, गुल्ली डंडा, पिट्ठू, पता नहीं क्या क्या। एक बार क्या हुआ, हम लोग किसी शादी में गए तो मुझे शरारत सूझी, मैंने वहां किसी औरत की चुटिया खींच दी ऐसे करके। हाय दिया। ये आपके जो ससुर जी है ना, पुराने ठरकी हैं। आदत से मजबूर हूँ। तो उस औरत ने हंगामा खड़ा कर दिया, पूरे गांव को जमा कर लिया। लोग लठ लेके मुझे मारने के लिए आ गए, चप्पलें फेंकी गई, अंडे टमाटर फेंके गए। लेकिन बूंदीराम ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और सारी चप्पलें, अंडे, टमाटर अपनी छाती में झेले और मेरी खातिर 3 महीने जेल में रहकर आया। ऐसा था मेरा दोस्त। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।